एमपी और छत्तीसगढ़ की रैली में कांग्रेस पर बरसे मोदी, कहा कांग्रेस सरकार आई तो टैक्स के नाम पर आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी हथिया लेगी, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने भोपाल में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में मांगा वोट। महाराष्ट्र के अमरावती में अमित शाह की जनसभा, उद्धव ठाकरे को बताया नकली शिव सैनिक, कहा डर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। अलपुजा में भी अमित शाह ने किया चुनाव प्रचार, कहा पूरा केरल पीएम मोदी के साथ आगे बढ़ने को तैयार। बिहार के भागलपुर में जेपी नड्डा की रैली, कहा पीएम के नेतृत्व में देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। इंडिया अलायंस पर बरसे जेपी नड्डा, कहा ये भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा सबके सब बेल पर है। जेपी नड्डा पर मीसा भारती का पलटवार, बोली मुद्दों पर बात करने के बजाय भटकाने की कोशिश करती है बीजेपी। पूर्णिया में चुनाव प्रचार में जुटे तेजस्वी यादव, पूछा केंद्र सरकार बताए उन्होंने बिहार के लिए किया क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा देश में इंडिया और एनडीए के बीच लड़ाई, इंडिया अलायंस संविधान बचाना चाहता है और एनडीए से खत्म करना चाहता है। बिहार में आरजेडी का वोट खिसक रहा है, 4 जून को खाता भी नहीं खुलेगा, चिराग पासवान का बयान। बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता मनोज झा का बयान। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी की रैली, कहा कांग्रेस जेडीयू और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ओवैसी ने कहा पीएम मोदी की एक ही गारंटी, मुसलमानों से नफरत की, मोदी 2002 से यही कर रहे हैं। वायनाड में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का रोड शो, कहा राहुल बताएं 5 साल में उन्होंने वायनाड के लिए किया क्या। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी की रैली, कहा पीएम और बीजेपी के नेता जनता को गुमराह ना करें, अपने विजन के बारे में बताएं। कल कन्नौज से नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी जानकारी। इटावा में अखिलेश यादव ने किया चुनाव प्रचार, कहा इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी एनडीए। अमरोहा में बोले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, पहले चरण के मतदान में ही विपक्ष का सुपड़ा साफ है। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी का रोड शो, 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का बयान, विकास की कोई सीमा नहीं, कितना भी किया जा सकता है। अमरोहा में कांग्रेस, आप और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली की मीटिंग के दौरान हुई बहसबाजी। भीलवाड़ा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के लिए मांगे वोट। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला का दावा, फिर से बनेगी मोदी सरकार, 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा। राजस्थान के बाड़मेर में कंगना रनौत ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए मांगा समर्थन। श्रीनगर से पीडीपी प्रत्याशी वहीद रहमान ने नामांकन दाखिल किया, नॉमिनेशन से पहले किया रोड शो। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद का बयान, मैंने कभी उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती को बीजेपी की ए टीम बी टीम नहीं कहा। पोरबंदर में बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मंडाविया ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। वोटर लिस्ट से गायब नामों पर बोली बीजेपी प्रत्याशी तमिलिसाई सौंदर्यराजन, चुनाव आयोग मामले को गंभीरता से ले। असम के नगाम में बीजेपी की कैंपेनिंग, सीएम हेमंता ने लोगों के साथ बीजेपी के कैंपेनिंग सॉन्ग पर किया डांस। अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने की मांग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद में किया रोड शो, कहा ओवैसी है लापता जब से आई है माधवीलता। मोदी सरकार बनने पर ही विश्व गुरु और तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना होगा पूरा, बुल्ढाना में नितिन गडकरी का बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पुसद की रैली में गर्मी की वजह से तबियत बिगड़ गई थी। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए कैंडिडेट जीतेंगे, गुमला की रैली में बोले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। पीएम मोदी का 400 पार वाला सपना पूरा नहीं होगा, एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान। ममता बनर्जी की बंगाल की जनता से अपील, कहा अगर बीजेपी को वोट दिया तो देश में सब बिक जाएगा। बीजेपी को खुश करने के लिए 7 चरण में चुनाव करवा रहा है चुनाव आयोग, सीएम ममता बनर्जी का बयान। बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस कैंडिडेट अधीर रंजन चौधरी ने किया नॉमिनेशन, नेफ्ट के कार्यकर्ता भी हुए शामिल। अधीर रंजन बीजेपी का मुखौटा है, टीएमसी को रोकने के लिए कांग्रेस और सीपीएम मिलकर काम कर रही है, कुणाल घोष का बयान। असम के दरांग उदलगुरी से बीजेपी कैंडिडेट दिलीप सेकिया ने कैंपेन का किया समापन, 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली में चुनाव के बीच कांग्रेस को झटका, पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पुणे के पिंपरी शहर में एसटीएफ को बड़ी सफलता, कार चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए कैश बरामद किया। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीएम मोदी की पहचान ग्लोबल लीडर की है, दुनिया में उनकी छवि मजबूत नेता के तौर पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले 10 साल में भारत की विदेश नीति बदली, दुनिया के विकास में भारत का अहम योगदान। चुनाव मंच में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीएम ने किया रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन, राहुल गांधी को तथ्यों के साथ बात रखनी चाहिए। मोदी फिर से सत्ता में आए तो संविधान खत्म कर देंगे, ये देश का आखिरी चुनाव है। चुनाव मंच में आप सांसद संजय सिंह का बयान। आप स्कूल और अस्पताल की बात करती है, बीजेपी हिंदू और मुसलमान की बात करती है, दिल्ली के मंत्री आतिशी का बयान। पहले चरण में कम वोटिंग पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, विपक्ष को वोट देने वाले घर से नहीं निकले। कांग्रेस ने मुझे पार्टी से निकालकर मेरा बहुत बड़े बोझ को उतार दिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले अपने कर्मों का फल भुगत रही है कांग्रेस, महात्मा गांधी के रास्ते से भटककर जिन्ना के रास्ते पर चल रही है पार्टी। चुनाव मंच में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को जेल में डाला, गवर्नर के सहारे सरकारों को परेशान करती है बीजेपी। कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। चुनाव मंच में बोले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू। चुनाव मंच में बोले हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, मैंने नड्डा जी से 1 साल पहले सीएम पद छोड़ने के लिए कहा था।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, मोदी सरकार में मुसलमानों का हुआ सशक्तिकरण, कांग्रेस घुसपैठियों को मुसलमानों से जोड़ रही है। चुनाव मंच में बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, भ्रष्टाचार विपक्ष की परंपरा का हिस्सा, कांग्रेस की नीयत जनता को लूटने की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं, कांग्रेस की राजनीति हिंदुओं के खिलाफ। चुनाव मंच में बोले सपा नेता घनश्याम तिवारी, हार के डर से चुनाव को सांप्रदायिक बना रहे हैं पीएम मोदी, ये चुनाव महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रहा है। चुनाव मंच में बोली बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज, 2025 में दिल्ली में बीजेपी सरकार होगी, अपनी गिरफ्तारी के लिए केजरीवाल ही जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल, पीएम मोदी बोले कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाना चाहती है, इनका जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लूटने का प्लान। सैम पित्रोदा के बयान पर भड़के अमित शाह, कहा कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हुई, पार्टी की मंशा सामने आई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों के घर, खेत और दुकानें सुरक्षित नहीं रहेंगी। स्मृति ईरानी बोली कमाई का हिस्सा लेकर संपत्ति छीनना चाहती है कांग्रेस, ताकि अपने चहेतों को बांट सके। कांग्रेस के इरादे देश के लिए खतरनाक, सैम पित्रोदा के बयान से सच्चाई सामने आई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कांग्रेस का ऐसा कोई इरादा नहीं, पीएम खेल खेल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अगर बीजेपी को जीत का भरोसा तो पीएम कांग्रेस से इतना क्यों डरे हुए हैं। विवाद बढ़ने पर सैम पित्रोदा ने दी सफाई, कहा मेरे बयान का कांग्रेस की नीति से कोई लेना देना नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले जयराम रमेश, पार्टी का ये विचार नहीं, पीएम गलत तरह से पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया क्रांतिकारी, कहा पीएम घबरा गए क्योंकि हम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हक की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा चुनाव में पहली बार ऐसी पार्टी जो संविधान खत्म करना चाहती है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अमरावती रैली में राहुल गांधी का निशाना, कहा पीएम मोदी ने युवाओं को परेशानी में डाला, 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। इंडिया अलायंस दुनिया की पहली सरकार होगी जो युवाओं की राइट टू अप्रेंटिसशिप देगी, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के घोषणा पत्र को महबूब मुफ्ती ने बताया जनहितैषी, कहा एनडीए घबराई हुई इसीलिए हिंदू मुसलमान कर रही। मैनिफेस्टो को लेकर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा, कहा सेना में भी धार्मिक आधार पर आरक्षण दे सकती है कांग्रेस। कर्नाटक बीजेपी के नेता बसवराज बोम्मई का बयान, धर्म के आधार पर आरक्षण का नहीं है प्रावधान, कांग्रेस वोट के लिए कर रही है समर्थन। सीएम योगी ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए किया काम। अहमदाबाद में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हालात का लिया जायजा। बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसएस अहलूवालिया ने भरा नामांकन, टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से होगा मुकाबला। आतंकवादियों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से निपटने के लिए भारत मदद जारी रखेगा, मॉस्को में एनएसए अजीत डोभाल का बयान। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कहा चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। बीआरएस लीडर के कविता की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित, 6 मई को राजोवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। शिक्षक भर्ती रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिले सौरभ भारद्वाज, कहा सीएम लड़ाई जारी रखेंगे, दिल्ली वाले चिंता न करें। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी को राहत दी, एमएससीबी बैंक घोटाले में दी क्लीन चिट। संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की ईडी कस्टडी बढ़ी, कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत बढ़ाई। गहलोत सरकार में ओएसडी रहे लोकेश शर्मा का खुलासा, खुद पूर्व सीएम ने दिए थे ऑडियो टेप, पायलट और गजेंद्र शेखावत की छवि खराब करना चाहते थे। लोकेश शर्मा का आरोप पेपर लीक में सिस्टम की मिली भगत थी, अशोक गहलोत को सब जानकारी थी, उन्होंने अपने लोगों को बचाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु किसानों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े किसान। बेंगलुरु में बीबीएमपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों के कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जताया विरोध। सीआईडी के कब्जे में नेहा हत्याकांड का आरोपी धारवाड़ से हुबली लाया गया। कर्नाटक के हुबली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नेहा मर्डर केस को लेकर जताया विरोध। यूपी के कानपुर देहात में सड़क हादसा, 2 अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत। तमिलनाडु के तंजावुर में सरकारी बस बेकाबू होकर पलटी, हादसे में 1 की मौत, 25 घायल। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर 400 ग्राम सोना बरामद, सिंगापुर से आया था यात्री। मुंबई में डीआरआई का एक्शन, 9 किलो से ज्यादा तस्करी का सोना किया जब्त। पंजाब के डेराबस्सी में पुलिस को मिली सफलता, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोनभद्र में एवलांच, प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस फंसी, सुरक्षा बलों ने किया रेस्क्यू। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में टूरिस्ट का बना रिकॉर्ड, अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया गार्डन। उज्जैन में इंटरस्टेट ठगी गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा करते थे ठगी। त्रिपुरा पुलिस ने एक ठग को किया अरेस्ट, सीएम ऑफिस का अधिकारी बनकर ठगी का आरोप। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन मजबूती, सेंसेक्स 114 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,400 के पार।